और चलिए अब ब्लास्ट खबरों का रुख करते हैं। गहलोत सरकार की गुड गवर्नेंस को लेकर चिंतन शिविर। ओटीएस में 16-17 जनवरी को होगा 2 दिवसीय चिंतन शिविर। सीएम गहलोत और सीएस उषा शर्मा की मौजूदगी में शिविर होगा। सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं, बजट घोषणा, क्रियान्वयन, सरकार के अन्य नीतिगत मसलों को लेकर विचार विमर्श होगा। सभी विभागों के एसीएस, प्रमुख सचिव और सचिव रहेंगे मौजूद। सीएमओ के निर्देश पर चिंतन शिविर की तैयारियां चल रही हैं जोरों पर। चिंतन शिविर में सभी जिला कलेक्टर्स से भी संवाद हो सकता है। जयपुर में बुलाकर या वर्चुअली कलेक्टर से संवाद हो सकता है। आयोजना विभाग करा रहा है चिंतन शिविर, तो आयोजना विभाग ये चिंतन शिविर करवा रहा है और सीएम गहलोत और सीएस उषा शर्मा की मौजूदगी में ये शिविर होगा। सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं, बजट घोषणा, क्रियान्वयन, सरकार के अन्य नीतिगत मसलों को लेकर विचार विमर्श होगा। सभी विभागों के एसीएस, प्रमुख सचिव और सचिव मौजूद रहेंगे। सीएमओ के निर्देश पर चिंतन शिविर की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। चिंतन शिविर में सभी जिला कलेक्टर से भी संवाद हो सकता है। जयपुर में बुलाकर या वर्चुअली कलेक्टर से संवाद होगा। आयोजना विभाग चिंतन शिविर करा रहा है। भरतपुर नगर निगम की बड़ी पहल। भरतपुर नगर निगम जारी करेगा 100 करोड़ के ब्रांड ड्रेनेज प्रोजेक्ट और ऑफिस के लिए जुटाएगा रकम। ऐसा करने वाला भरतपुर नगर निगम देश में पहला निगम है। दिल्ली की एके कैपिटल को मर्चेंट बैंकर नियुक्त किया। बैंकर की ब्रांड के लिए सलाहकार का काम करेगा, ब्रांच के लिए सलाहकार का काम करेगा। हाई नेटवर्थ वाले संस्थागत निवेशक ही निवेश कर सकेंगे। 2 से 5 करोड़ का निवेश हो सकेगा। बैंकर ही तलाशेंगे निवेशक। और आज जयपुर भरतपुर नगर निगम की बुलाई गई साधारण सभा की ये बैठक। क्रिसिल जैसे 2 रेटिंग एजेंसियां निगम की रेटिंग जारी होगी। सेबी की अप्रूवल से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कराया जाएगा लिस्टेड। तो सेबी के अप्रूवल से इसे लिस्टेड करवाया जाएगा और ऐसा करने वाला भरतपुर नगर निगम देश में पहला निगम होगा। तो भरतपुर नगर निगम जारी करेगा 100 करोड़ के बॉन्ड ड्रेनेज प्रोजेक्ट और ऑफिस के लिए जुटाएगा रकम। ऐसा करने वाला भरतपुर नगर निगम देश में पहला निगम है। दिल्ली की एके कैपिटल को मर्चेंट बैंकर नियुक्त किया। बैंकर ही बॉन्ड्स के लिए सलाहकार का काम करेगा। हाई नेटवर्थ वाले संस्थागत निवेशक ही निवेश कर सकेंगे। 2 से 5 करोड़ का निवेश हो सकेगा। बैंकर ही निवेशक तलाशेंगे। आज भरतपुर नगर निगम की साधारण सभा की बैठक बुलाई गई। क्रिसिल जैसे 2 रेटिंग एजेंसियां निगम की रेटिंग जारी होगी। सेबी की अप्रूवल से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराया जाएगा। आज प्रदेश में ठंड है प्रचंड। प्रदेश में गलन भरी सर्दी ने लोगों की कपकपी छुड़ा दी है। कड़ाके की शीतलहर के प्रकोप से जनजीवन अस्त व्यस्त है। उत्तरी हवाओं के चलते अधिकांश शहरों में घना कोहरा छाया है। माउंट आबू में 16 साल में पहली बार पारा -6 डिग्री है। इससे पूर्व 3 जनवरी 2011 को -5.4 डिग्री दर्ज हुआ था। सीकर, चूरू, फतेहपुर और जोबनेर का पारा माइनस में है। फतेहपुर में लगातार तीसरे दिन तापमान जमाव बिंदु से नीचे है। फतेहपुर में -1.8, जोबनेर, सीकर, चूरू में -1.5 डिग्री। राजधानी जयपुर में न्यूनतम तापमान पहुंचा है 3.8 डिग्री सेल्सियस। प्रदेश के केवल 4 शहरों में ही तापमान 5 डिग्री से ऊपर दर्ज हुआ है। जयपुर, अजमेर सहित कई जिलों में सीजन की सबसे सर्द रात रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। तो आने वाला समय सर्दी के लिए ही, सर्दी का जो तापमान है वो गिरेगा ही और अभी सर्दी बनी रहेगी। 48 घंटों के लिए ये बताया जा रहा है। सर्दी इसी तरह से रहने वाली है, लेकिन कड़ाके की शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तरी हवाओं के चलते अधिकांश शहरों में घना कोहरा छाया है। माउंट आबू में 16 साल में पहली बार पारा -6 डिग्री है और इससे पूर्व 3 जनवरी 2011 को -5.4 डिग्री दर्ज किया गया था। सीकर, चूरू, फतेहपुर और जोबनेर का पारा माइनस में है। फतेहपुर में लगातार तीसरे दिन तापमान जमाव बिंदु से नीचे है।
फतेहपुर में -1.8, जोबनेर, सीकर, चूरू में -1.5 डिग्री, राजधानी जयपुर में न्यूनतम तापमान पहुंचा 3.8 डिग्री सेल्सियस। प्रदेश के केवल 4 शहरों में ही तापमान 5 डिग्री से ऊपर दर्ज हुआ है। जयपुर, अजमेर सहित कई जिलों में सीजन की सबसे सर्द रात रही। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे शीतलहर का प्रकोप जारी रहने वाला है। संसदीय सुरक्षा समिति का 4 दिवसीय राजस्थान दौरा कल से 10 जनवरी तक जोधपुर और जैसलमेर की यात्रा पर समिति रहेगी। जुएल उरांव की अध्यक्षता वाली समिति में राहुल गांधी सदस्य हैं। डीवी सदानंद गौड़ा, सुधांशु त्रिवेदी, केसी वेणुगोपाल भी समिति में सदस्य हैं। 7 जनवरी को सूर्य नगरी जोधपुर, 8 जनवरी को परमाणु नगर पोखरण, 9 और 10 जनवरी को स्वर्ण नगरी जैसलमेर का दौरा ये समिति करेगी। समिति के सदस्य जिलों के सीमावर्ती इलाकों का अध्ययन कर सकते हैं। राहुल गांधी के दौरे को लेकर कलेक्टर, एसपी को सुरक्षा के निर्देश जारी किए गए हैं। तो राहुल गांधी के दौरे को लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। एसपी और कलेक्टर को ये निर्देश दिए गए हैं। संसदीय सुरक्षा समिति का 4 दिवसीय राजस्थान दौरा कल से है। 10 जनवरी तक जोधपुर और जैसलमेर की यात्रा पर ये समिति रहेगी। जुएल उरांव की अध्यक्षता वाली समिति में राहुल गांधी सदस्य हैं। डीवी सदानंद गौड़ा, सुधांशु त्रिवेदी, केसी वेणुगोपाल भी समिति के सदस्य हैं। 7 जनवरी को सूर्य नगरी जोधपुर, 8 जनवरी को परमाणु नगरी पोखरण, 9 और 10 जनवरी को स्वर्ण नगरी जैसलमेर का दौरा समिति करेगी। समिति के सदस्य जिलों के सीमावर्ती इलाकों का अध्ययन कर सकते हैं। राहुल गांधी के दौरे को लेकर कलेक्टर, एसपी को सुरक्षा के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश के जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में कल से 5G सेवा 20 से 100 गुना ज्यादा स्पीड के दावे के साथ जियो करेगा लॉन्च। कल जयपुर में मुख्यमंत्री गहलोत करेंगे 5G सेवा की लॉन्चिंग। झालाना संस्थानिक क्षेत्र स्थित भामाशाह टेक्नो हब में कार्यक्रम है। दूरसंचार विभाग के अधिकारियों ने BTS की टेस्टिंग की। जियो के 5G तकनीक में लैब बेस्ड ट्रांसीवर स्टेशन पर टेस्टिंग की है, जिनके पास रिलायंस जियो के 4G कनेक्शन और मोबाइल 5G सपोर्टेड उन मोबाइल धारकों को स्वतः ही 5G सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। एयरटेल भी इसी माह 5G लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। तो एयरटेल भी इसी माह 5G की लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। प्रदेश में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में कल से 5G सेवा 20 से 100 गुना ज्यादा स्पीड के दावे के साथ जियो लॉन्च करेगा। कल जयपुर में मुख्यमंत्री गहलोत 5G सेवा की लॉन्चिंग करेंगे। झालाना संस्थानिक क्षेत्र स्थित भामाशाह टेक्नो हब में ये कार्यक्रम होगा। दूरसंचार विभाग के अधिकारियों ने BTS की टेस्टिंग की है। जियो के 5G तकनीक से लैस बेस ट्रांसीवर स्टेशन की टेस्टिंग की है, जिनके पास रिलायंस जियो के 4G कनेक्शन और मोबाइल 5G सपोर्टेड उन मोबाइल धारकों को स्वतः ही 5G सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। एयरटेल भी इसी माह 5G लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।